क्या करते हैं आज हम समझेंगे कि जब हमारे फोन में सिम डिटेक्ट नहीं होता है, जिसे आप नो सिम कह सकते हैं या इंसर्ट सिम आप कहेंगे, तो उसे कैसे रिपेयर करते हैं। तो जैसे हमारे फोन के अंदर अगर आपका इंसर्ट सिम आता है तो इंसर्ट सिम को आपको कैसे रिपेयर करना होता है वो समझते हैं। तो एक्चुअली इंसर्ट सिम हमारा क्यों आता है वो भी समझेंगे, और उसे सॉल्व कैसे करते हैं और डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं, वो सभी चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो हम यहाँ से एक मॉडल लेते हैं, क्योंकि हम एम आई इसलिए लेते हैं कि एम आई में ज्यादातर आपके सभी स्कीमेटिक लेआउट सारे चीज मिल जाता है, इससे समझने में आसानी होता है। यहाँ से हम लेते हैं एक Redmi 7 लेते हैं, जहां पर हम लेंगे सिम। यहाँ से हमने लिया सिम डिटेक्ट कैसे होता है, मतलब सिम हमारा अगर काम नहीं करता तो हमको क्या क्या चेक करना है। तो यहाँ पर आपका ये आपका सिम का स्लॉट है जहां पर आप सिम को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर आप जो सिम को फंसाते हैं वो सिम का स्लॉट है आपका ये, यहाँ पर जो आप सिम इंसर्ट करते हैं। सिम करेंगे आप इंसर्ट यहाँ पर। तो जो सिम काम करने के लिए हमारे यहाँ पर चार लाइंस होती हैं, मतलब जो हमारा सिम काम करता है वो उसमें आपकी चार लाइन होती है। इसमें से आपकी ये देख सकते हैं, आपकी यहाँ पर आपका एक डेटा, ठीक है, एक क्लॉक और रीसेट लाइन। जैसे कि एक सिम, जैसे सिम में आपके छह छह लेग होते हैं। एक सिम में आपके छह लेग होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके यहाँ पर आपके छह लेग होते हैं, उनके आपके छह लेग में आपको क्या क्या चेक करना होता है। जैसे आपका एक लाइन होता है रीसेट, क्लॉक और आपका डेटा। तो जो आपके छह लेग होते हैं उनमें से आपका ये जो लाइन है आपका वो होता है रीसेट का, ये लाइन आपका रीसेट रीसेट का होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये होता है क्लॉक का। ये आपका क्लॉक का होता है। और ये जो लाइन है आपका वो तो डेटा का। ठीक है, हमारी सिम में तीन लाइन होती है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी। एक होती है आपकी रिसेट, क्लॉक एंड डेटा। इसके बाद आपकी ये होती है जिसमें सिम काम करता है, वोल्टेज लाइन। ये आपका सिम का होता है वोल्टेज लाइन, जहां पर आपका 1.8 वोल्टेज आपको मिल जाता है, जो कि सीधा आपका पावर आईसी से आता है। ये आपका कहाँ से आता है, पावर आईसी पीएम से आता है आपके लाइन। कल हम अभी समझते हैं बेसिक, उसके बाद समझेंगे इसके एडवांस। यहाँ पर हमारा ये ग्राउंड होता है, ठीक है। ये हमारा एनसी होता है, ये वाला पेन। तो सबसे पहले हमको इन सभी पर जीआर कितना आएगा। तो जैसे हमको अगर चेक करेंगे तो हमको रीसेट क्लॉक डेटा पर जीआर हमको समान आएगा, सेम टू सेम जीआर आता है। आप लमसम आपको 500 प्लस जीआर मिलेगा तीनों पर, इस पर भी, इस पर भी और आपको इस पर भी। रीसेट क्लॉक डेटा की रीडिंग पे आपको 500 प्लस रीडिंग मिल जाएगा। यहाँ ग्राउंड है, और जो आपकी पावर आईसी लाइन आता है इस पर आपको मिल जाएगा 400 प्लस रीडिंग। ये आपको मिलना चाहिए। ठीक है, जो सिम पर जो वोल्टेज मिलता है वो आप जैसे ही अपने फोन को ऑन करेंगे वो आपको इस वोल्टेज मिल जाएगा 1.8, जो कि पावर एसी से आपको मिलता है। तो जैसे आपको मालूम हुआ सिम के जैक पर आपको रिसेट क्लॉक डेटा की लाइन आती है, एक ग्राउंड होता है, एक वोल्टेज का लाइन होता है आपका। अब देख लेते हैं इसके अंदर एक बार। पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली हमारा जैक कैसे काम करता है, उसके बाद हम कमी के बारे में समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हमारा ये है, यहाँ पर लिखा हुआ आप देखो वी रेज, वी रेज एल, मतलब कि एलडीएस वोल्टेज है। एलडीओ का 15 नंबर पिन से इसका वोल्टेज निकलता है, जो कि 1.8 आपका वोल्टेज होता है, जो कि इस पिन के लिए आया गया है।
इसके बाद आपका ये जो दो येलो है, इसमें से येलो एक रीसेट है और आपका एक क्लॉक है आपका। उसके बाद आपका एक ये डेटा का लाइन है, ये आपका एक डेटा का लाइन है। अब हमारा सिम को काम करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ये अगर आपको ये वाला वोल्टेज नहीं मिलेगा तब भी आपके फोन में नो सिम रहेगा। जब भी आपके फोन में नो सिम रहेगा मतलब कि सिम आपका शो नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपका फोन में डेटा, क्लॉक या रीसेट में से कोई भी लाइन कट जाएगा तब भी आपका लाइन मतलब सेट में सिम काम नहीं करेगा, सिम का डिटेक्शन आपका नहीं होगा, सिम आपको शो नहीं होगा। ठीक है यहाँ पर। और इस लाइन पर आपका जो वोल्टेज आता है वो सीधा सीधा आपका पावर आईसी से आता है। ये रहा आपका, ये दो सिम के लिए। तो यहाँ पर आपका दो सिम के लिए अलग अलग आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, सभी का समान होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। चाहे आपका एमआई का कोई मॉडल हो या वीवो कोई मॉडल हो, सब में सेम टू सेम ही सिम का ये सिस्टम होता है। उसमें इतने ही टेस्ट पॉइंट होते हैं और इनमें यही रीडिंग होती है आपकी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, पहले हम देख लेते हैं, ये हमने देखा ये पावर लाइन आ रहा है। अब इसका 1.8 वोल्टेज होता है। इसके अलावा हमारा रीसेट और क्लॉक, ये दो लाइन हमारी कहाँ से आती है वो देखते हैं पहले। तो रीसेट क्लॉक सीधा सीधा आपका यहाँ से होता हुआ देखो सीपीयू में गया हुआ है। ये आपका रीसेट और क्लॉक जो लाइन है वो आपका सीपीयू से अटैचमेंट में है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस साइड, तो इसका जो ये डेटा का लाइन है वो भी आपका यहाँ से आपका अटैचमेंट में है। ये भी सीपीयू से आपका, ये भी आपका सीपीयू से ही अटैचमेंट में है यहाँ पर। अब जब आपका सिम आपका इंसर्ट होता है तो उसके बाद आपको इस पिन पर वोल्टेज मिलता है 1.8। ठीक है, अब यही वोल्टेज आपका यहाँ देखेंगे आप जस्ट नीचे, तो यहाँ पर डेटा की लाइन पर रजिस्टर लगाकर आपका जो डेटा के पॉइंट कोई वोल्टेज यही से मिल जाता है। तो एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल हमारा सिम कि जितने भी टेस्ट पॉइंट होते हैं उनको जीआर तो हम समझ गए हैं। जीआर हमको सब पर तकरीबन 500 पर रेटिंग मिलना चाहिए। इसमें से आपकी तीन पिन सीपीयू से आती है, एक पावर आईसी से आती है, जिस पर वोल्टेज आता है। देखते हैं कि इन लाइनों पर वोल्टेज हमारा आता है कि नहीं। तो ये इसके लिए डायग्राम को आपको जानना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरी तरह से लाइन दिखाया नहीं है, सीधा क्लियरली बता दिया गया लाइन सीपीयू से आता है। तो देखते हैं कि एक्चुअल इन पर वोल्टेज आता है कि नहीं, वो भी समझते हैं पहले। इसके लिए सीधा हम डायग्राम का रुख करेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक है। बेसिक से क्या है आपको इमेज के साथ साथ समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं आपको बेसिक में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। उसके बाद डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम में हमको प्रॉपर समझेंगे कि कैसे हमारा सिम को, एक प्रॉपर सिम को काम करने के लिए ये सप्लाई चाहिए। और सभी सिमों में सेम टू सेम होता है, चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि सिम तो आपका सेम टू सेम दिखता है, सिम तो एक जैसा होता है, सप्लाई भी सेम होती है आपकी। तो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया ये सिम का स्लॉट। तो हम बात कर रहे थे सिम टू की। सिम टू में आपका हमने यहाँ जाना। अभी वोल्टेज यहाँ पर लिखा नहीं है, फिर भी वोल्टेज हम मेंशन करेंगे, वोल्टेज एक्चुअल आता कितना है, तो वो सब कुछ हम यहाँ समझ लेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा हम करते हैं कि इस जो लाइन है, इस लाइन का हम, इसका जो ये रजिस्टर है इसको कॉपी कर लेते हैं। इससे इस लाइन का भी मालूम पड़ जाएगा, डेटा की लाइन का भी हमको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। तो सीधा रजिस्टर को कॉपी करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे ऊपर से 1 2 3 तीसरा नंबर है। यहाँ से आपका 1 2 3, ये है आपका तीसरा नंबर रजिस्टर। डबल क्लिक किया, डायग्राम में जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। क्योंकि हमने ये बिल्कुल ही बाईपास रजिस्टर लिया है, मतलब कि सिंपल समझने के लिए हमने इजी रजिस्टर लिया है, क्योंकि ये आपका दो लाइन को अटैच कर रहा है। यहाँ से तो ये लाइन यहाँ पर अटैच है, उसके बाद यहाँ भी अटैच, यहाँ सीधा पावर इसी में चला गया है। इसके अलावा इसी लाइन पर आपका जो हमारा सिम है उसका डेटा का लाइन यहाँ भी अटैचमेंट में है। तो देखते हैं डेटा को वोल्टेज मिल रहा है तो क्लॉक को भी मिलेगा, ये भी देखते हैं। तो डायग्राम में गए और सीधा हम इसको जूम कर देंगे तो रजिस्टर हमारे सामने आपको दिख जाएगा।
तो ये आपका रजिस्टर आ गया। अब देखो, ये सिम का सिंबल है, सिम। ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं है कि हर सिम के अंदर सेम टू सेम ही डिजाइन होता है, ऐसा चेंजेस कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिम तो 6 ही पिन पे काम करती है। तो देखो यहाँ पर बीसीसी मतलब वोल्टेज वाला लाइन होगा आपका। ठीक है, अब ये बताया गया है कि जो सिम का सोलर होता है, और वो आपका कम से कम मतलब कि इसमें 3 पॉइंट पर टच होते हैं। ऐसे मान लो कि जब सिम का सोलर रखता है तो ऐसे करके मान लो ऐसे टच है, तो इस पे आपका सिम का पत्ती रख दिया ऐसे करके, तो ये इसलिए 3 3 पॉइंट बना दिए इसके। इसके बाद देखो ये रीसेट है आपका, देखेंगे रीसेट कोई वोल्टेज मिलता है कि नहीं। ये क्लॉक है आपका, ये ग्राउंड है, ये आपका एनसी है, मतलब देखो क्रॉस है मतलब एनसी, इस पर आपका कोई भी सप्लाई नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये आपका डेटा का लाइन है, जहां पर आपको आई ओ लिखा हुआ, ये डेटा का लाइन है आपका। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो पहले कभी भी अगर आपका इंसर्ट सेम आता तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कि सबसे पहले आप बेसिक्स काम करके सीख, बेसिक काम देख लें। बेसिक काम में आपका क्या क्या आता है। बेसिक काम में आपको, जैसे आपको बेसिक में क्या आएगा, बेसिक में आप जैसे आपने सिम नया आगे देख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे ये सभी पिन जो आपकी हैं इनके खराबी होने से भी आपका इंसर्ट सिम होगा, तो इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो आपने इन सबका जीआर ले लिया। अब आप वोल्टेज चेक करेंगे, जीआर सही है तो वोल्टेज को सेट को चालू करेंगे, और आपको वो जिन जहां भी इनका पॉइंट अटैचमेंट में सारे इनका वोल्टेज चेक करेंगे, तो वोल्टेज कैसे कितने आएंगे वो देखने के लिए डायग्राम में जाएंगे हम। सबसे देखें बीसीसी। ठीक है, बीसीसी जो वो बताया कि बीसीसी का जो वोल्टेज आता है, पहले तो वोल्टेज देखते हैं आता कहाँ से है। तो यहाँ पर हम हार्डवेयर के अंदर देख रहे हैं कि हार्डवेयर के अंदर जो लाइन है वो पावर आईसी आया हुआ है, क्योंकि को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एक्चुअल डायग्राम में बताया गया है कि देखो यहाँ पर बताया है कि आपका बीसीसी और डेटा के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये रहा 15 किलो ओम का, जो कि आपके डेटा की लाइन को कुछ ना कुछ वोल्टेज देता होगा यहाँ से। तो देखते हैं एक बार बीसीसी को वोल्टेज कितना मिलता है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये दे रहा है बीसीसी को वोल्टेज आपको लिखा नहीं है, आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका, तो बताया है कि आपका ये आगे गया हुआ लाइन। यहाँ पर आपका लाइन देख लेते हैं एक बार। ये पावर एसी के अंदर आया हुआ है यहाँ से लाइन। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर आपका ये रहा, ये एलडीएस वोल्टेज आपके। तो ये एलडीएस वोल्टेज में कुछ लिखा है कि नहीं, 15 नहीं, यहाँ पर आपका 1.8 वोल्टेज आउटपुट होता है सिम के लिए। तो एक बार हम इस लाइन में देख लेंगे, इस लाइन में लिखा है कि नहीं। देखो थोड़ा शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो ये लिखा है आपका L15, वोल्टेज 1.8। ठीक है, ये आपका इमेज के अंदर धुंधला है थोड़ा सा, देखो लिखा हुआ देखो L15। ठीक है, L15 से वोल्टेज निकल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ 1.8। ये पूरा शेड्यूल है, जितने भी हमारे एलयू से वोल्टेज बनते हैं सभी लिखा हुआ है कि किस पे कितना कितना वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1.8 आपको यहाँ वोल्टेज मिल जाएगा ये। तो हम ये अभी सिंपल थे, तो ये मालूम हो गया कि सिंपल हमको 1.8 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ से तो इसको वोल्टेज मिलता है, यही वोल्टेज आपको फिर मिल जाता है आपको डेटा की लाइन पर, यहाँ पर। फिर ये लाइन देखते हैं, ये लाइन एक्चुअल कहाँ जाता है। इस लाइन में अब बताया कि इस लाइन में आपका एक रजिस्टर और लगता है, जो कि आपका होता है ओनली 10 ओम का होता है केवल। तो ये लाइन में एक फिल्टर कैपेसिटर लगा है, और ये लाइन आकर डाटा का है। आगे कहाँ जाता है देखते हैं, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर। आपको यहाँ दिखाया गया है कि आपका पेज नंबर 22 पर भी है, ये 6 पर भी गया है। तो देखो ये सीपीयू में गया है, मतलब कि डेटा आपका, डेटा तो आपका आता और जाता दोनों होता है, तो इसीलिए ये एरो है। इसका मतलब कि डेटा आपका आता भी है और जाता भी है, तो ये आपका एरो है, मतलब यहाँ से कम्युनिकेशन लाइन आपकी ये है। तो ये आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और डेटा के बारे में आपको दिखा दिया कि आपका ये सीपीयू के इन पिन से डेटा का लाइन आपका निकलेगा सिम 2 के लिए। तो डेटा को आपको वोल्टेज मिल रहा है यहाँ से 1.8, यहाँ से कट ऑफ हो जाता है इसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं रीसेट के लिए।
रीसेट के लिए हम जानते हैं सीपीयू से 1 पॉइंट वोल्टेज इसको ही मिलता है। फिर हम एक बार देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका ओनली 10 ओम का लगा हुआ है, और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, बताएंगे एक लाइन आपका कहाँ गया है, लाइन आपका पिन नंबर 6। तो ये भी सीधा सीपीयू के अंदर गया है। और हम आगे देखेंगे तो आपका ये रहा रीसेट। तो यहाँ भी रीसेट पे आपको 1.8 वोल्टेज मिल जाएगा सेट को चालू करने के बाद। ठीक है, जब आप उसमें सिम इंसर्ट कर देंगे। अब इसके बाद देखते हैं आपका लास्ट बचता आपका, नहीं अभी आपका 2 लाइन हमने समझ लिया, डेटा का हो गया और हमारा सिम को काम करने के लिए वोल्टेज 1.8 वोल्टेज से हमारा काम करने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपका रिसेट हो गया क्लॉक। क्लॉक को देख लेते हैं एक बार। ये आपका क्लॉक है। तो क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका क्लॉक भी आपका सीपीयू से आता है। ठीक है, और ये आपका मेंशन हुआ है क्लॉक। तो ये जो 1.8 वोल्टेज है वो आपका सिम जब लग जाता है तो ये 1.8 वोल्टेज आपका डेटा क्लॉक के लिए भी इंटरनल इंटरनल काम करता है, क्योंकि हम जो जानते हैं डेटा क्लॉक को भी काम करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तो वोल्टेज ये दे दिया है। ठीक है, अब सिम लगाने के बाद इसको भी आपकी क्लॉक कोई वोल्टेज यहाँ पे मिल जाता है इस वोल्टेज के थ्रू, जिससे सिम भी काम करता है आपका, इनको वोल्टेज मिल जाता है। मान लो कि आपका ये एक टाइप का सिम को काम कराने के लिए वोल्टेज है, जिससे आपकी डेटा क्लॉक की लाइन आप प्रॉपरली काम करे, इससे सीपीयू इससे डेटा रिसीव करता रहे जो भी इसमें सिम डला हुआ है। ठीक है, अभी केवल आप अभी हम ये समझिए कि हमारा सिम एक्चुअल काम करने के लिए कितनी सप्लाइयां की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें डिटेक्शन, मतलब सिम जब हमारा सिम लगाते हैं तो सीपीयू कैसे समझता है कि सिम हमारा लगा है कि नहीं, क्योंकि अगर डिटेक्शन यहां से होगा तो सिम लगा हो या ना लगा तब भी वो हो जाएगा। तो इसके डिटेक्शन लाइन एक अलग से बनाया जाता है, तो वो समझते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर हमने समझा है कि हमारे सिम को काम करने के लिए कितनी वोल्टेज आवश्यकता होती है और उनमें क्या क्या रजिस्टर लग सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपल देख सकते हैं। अगर आपका इसमें से कोई भी लाइन का रीडिंग मिस हो जाएगा या वोल्टेज मिस हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम होगा कि आपके फोन में सिम इंसर्ट होगा, सिम काम नहीं करेगा आपके फोन। अब हम इसके बाद हमने समझा, इसके बाद हम समझेंगे सिम डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब होता है कि आपका मान लो कि आपका ये सब कुछ ठीक है, जैसे आपने चेक किया आपका जो सिम को काम करने के लिए जो मेन सप्लाइयां हैं जिसकी वजह से इंसर्ट सिम हो सकता है सीपीयू से, तो वो तो सभी क्लियर है, मतलब सब पर जीआर मिल रहा है आपको, और उसके बाद सभी पर आपको वोल्टेज मिल रहा है। उसके बाद भी हमारे फोन में सिम इंसर्ट आ रहा है। तो इसके लिए अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इंसर्ट सिम का मतलब होता है कि सिम डिटेक्शन। डिटेक्शन मतलब हुआ कि जब आप सिम लगाते हैं तो उसी टाइम सीपीयू कैसे मालूम होता है कि इस फोन में सिम लग चुका है, तो उसके बाद वो टावर और हमारा टावर आना स्टार्ट हो जाता है। और सिम निकालने के बाद उसको कैसे मालूम होता है कि हमारा यहाँ से सिम निकल चुका है, मतलब निकाल दिया गया है। तो वो सभी होता है आपका डिटेक्शन लाइन से। डिटेक्शन लाइन कैसे काम करता है वो देखते हैं आप। तो अगर आप यहाँ देखेंगे हर सिम में आपको इस टाइप का एक लॉक होता है, इस टाइप का लॉक होता है, वहां से आपका होता है डिटेक्शन। ऐसे अगर देखेंगे ये ना, ये वाला जो ये इस टाइप का होता है वो ग्राउंड से टच होता है, ग्राउंड से टच। आपका इस टाइप का जो ये है ना, ये वो जो आपका ये इस टाइप का है, ये होता है ग्राउंड, आपका ये ग्राउंड होता है आपका। और जो इस साइड का जो पिन है इस पर वोल्टेज आता है 1.8, 1.8। ठीक है, अब आपका सीपीयू किस तरह समझता है वो समझ लेते हैं। समझो कि अगर आपका अभी इस पिन पर, जैसे आपका इस पिन पर 1.8 वोल्टेज हमारा आता है। ठीक है, अगर हमारा किसी भी वजह से, मतलब किसी वजह से हमारा ऑलवेज हमारा जैसे किसी भी कारण से हमारा ये सिम टेढ़ा होने पर और ये हमारा ऑटोमेटिक मिला रहता है हमारा यहाँ से, तो सीपीयू भी समझेगा लॉजिक लो है। लॉजिक लो का मतलब हुआ कि सीपीयू ये 1.8 की लाइन से समझता है कि सिम लगाए कि नहीं। जैसे मान लो कि सीपीयू के अंदर ये वाला वोल्टेज से सीपीयू समझेगा कैसे, सीपीयू में ये लाइन गया है तो जब तक इस लाइन पर आपको उसे ग्राउंड मिलेगा यहां से, तो सीपीयू समझ जाएगा कि अभी सिम नहीं लगा है, इससे बोलेंगे लॉजिक लो है। सीपीयू समझेगा लॉजिक लो है।
जैसे ही आप सिम लगाएंगे, सिम लगाने के बाद आपका ये जो लाइन है, ये जो आपका ये जो ये आपका है, ये यहाँ से हट जाता है, दूर हो जाता है यहाँ से, फिर इस लाइन में वोल्टेज आ जाता है। तो सी पे समझ, फिर वोल्टेज आपको यहाँ मिल जाता है 1.8। ठीक है, सी पे समझ जाता है कि लॉजिक हाई हो गया है, मतलब कि आपका सिम लगा है, उसी वजह से आपका ये लाइन हटाया गया है। लॉजिक हाई हो जाए तो वो ऑटोमेटिक आपका डिटेक्शन का सिंबल भेजेगा, डिटेक्शन का सिंबल भेजेगा। उसके लिए उसे रीडिंग करना पड़ेगा कि सिम लगा है कि नहीं। उसके बाद वो डिटेक्शन डिटेक्शन का ऑप्शन है उसे दे देगा, इनेबल कर देगा ऑप्शन को कि आप सिम शो हो सकता है इस लाइन के थ्रू। तो इस लाइन को समझेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि सिम डिटेक्ट कैसे होता है, डिटेक्शन। अभी हमने केवल यही जाना कि सिम को काम करने के लिए कितनी सावधानियों की आवश्यकता होगी। हम समझेंगे सिम लगाने पर हमारा सिम कैसे इंसर्ट करता है, कैसे मतलब कि इंसर्ट होता है, और कैसे हमारा सिम इंसर्ट निकालने पर इंसर्ट हो जाता है, लगाने पर हमारा सिम काम कर जाता है। तो इसके लिए सिंपल हम इसको देखेंगे। तो ये डायग्राम में जाएंगे एक बार और डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो देखो डायग्राम के अंदर कहीं भी आपको डिटेक्शन का लाइन नहीं दिया है, देखेंगे यहाँ पर। देखो ये देखो पूरा जो ये पूरा है ना सिम का सेक्शन। देखो ये जो पेज नंबर आपका 22 है वो सिम का सेक्शन है। ये आपका देखो सिम फर्स्ट है, इसके नीचे आएंगे सिम सेकंड है, और इसके नीचे आएंगे तो ये आपका मेमोरी कार्ड का है। ठीक है, जिसमें आप चिप बोलते हैं, ये मेमोरी कार्ड का हो गया आपका। ठीक है, ये लिखा हो एच डी कार्ड। इसके बाद इसके नीचे डिटेक्शन। अब डिटेक्शन का मतलब ये नहीं हुआ कि डिटेक्शन आपका सभी का एक साथ डिटेक्शन, सभी का डिटेक्शन एक साथ होता है। तो कैसे होगा वो समझ लेते हैं। इस से थ्रू ये दोनों सिम का डिटेक्शन इसके थ्रू होगा आपका, इसके थ्रू। तो वो समझते कैसे। तो इसका लास्ट में दिया है ये आप देखो, अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेक्शन स्विच वीसीसी, मतलब कि एक वोल्टेज के थ्रू इसका डिटेक्शन का स्विच किया गया है। अब डिटेक्शन देखो यहाँ बताया है, डिटेक्शन ये रहा, ये लाइन से आया। तो देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि एच डी कार्ड, एच डी कार्ड सिम, मतलब कि मेमोरी कार्ड डिटेक्शन, सिम मगर डिटेक्शन प्रेजेंट, उपस्थित होना। सेकंड मतलब तीनों का है आपका डिटेक्शन। अगर आपके फोन में तीनों का डिटेक्शन एक मतलब कि सीपीयू से एक साथ ही इनेबल हो जाता है। तो जैसे ये देखो ये तीनों का डिटेक्शन लाइन है, और यहां से सीधा देखेंगे तो ये लास्ट में ये लिखा हुआ है, देखो देखा है वीडेक्स 1.8 वोल्टेज। ये आपका डिटेक्शन लाइन है जो कि आपका 1.8 वोल्टेज आता है इस लाइन को। तो देखते हैं एक बार। देखो इसमें डिटेक्शन होने के लिए सभी लाइनों पर 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, जिसको एक साइड से डिटेक्शन का लाइन का रीडिंग मिलता है, एक साइड से ये डिटेक्शन के लिए लाइन गई है। तो देखते डिटेक्शन लाइन कहां से कहां गया है। तो ये आपका गया वो सीपीयू के अंदर, यहाँ से ये सिम का डिटेक्शन है। क्लिक किया, देखो ये आपका सीपीयू आ गया, ये आपका सीपीयू है। ठीक है, इस टाइप से आपके सभी है। क्लिक करेंगे तो आपका सिम का आ जाएगा। देखो ये सिम का हो गया आपका सिम वन। ठीक है, ऐसे ही आपका सिम टू का प्रेजेंटेशन, ये सिम टू का प्रेजेंटेशन नीचे हो गया, ये रहा सिम टू का प्रेजेंटेशन। अब इससे मतलब क्या हुआ कि जैसे ही देखो जैसे आपको इस लाइन पर जैसे ही वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, अब वो वोल्टेज 1 किलो ओम से होता हुआ यहां से सीपीयू को मिल जाएगा। तो सीपीयू समझ जाएगा कि आपके फोन के अंदर सिम लग गया है, मतलब कि इस पर ऑलरेडी 1.8 वोल्टेज आता रहता है ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, और डिटेक्शन का लाइन, इन सिमों का डिटेक्शन का लाइन आपका सीपीयू से अटैचमेंट में होता है। जैसे ही इस पिन से इस पिन पे से ये लाइन हटता है, तो इसमें पिन पे वोल्टेज आएगा 1.8, वो वोल्टेज सीधा सीपीयू को मिल जाता है, और सभी का डिटेक्शन लाइन वही है। तो सीपीयू समझ जाता है कि आपका इसके अंदर सिम चिप सब कुछ लग गया, तो वो सबको इनेबल कर देगा, उस सबको वो इनेबल कर देता है। मतलब उसके हिसाब से वो लाइन क्लियर है, वो अगर सिम लगाने पर आपका सिम शो हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये दिखाया गया आपको डिटेक्शन लाइन। तो डिटेक्शन लाइन के वोल्टेज कहां से आता है वो देखते हैं एक बार। क्लिक किया,
तो ये वोल्टेज आपको पावर आईसी से मिलेगा। ये जो वोल्टेज है, इसको ये वोल्टेज आपको मिलता है पावर आईसी से। ये 1.8 वोल्टेज है जो कि आपका एलडीओ 5 का वोल्टेज है, ठीक है, जो कि आपका डिटेक्शन के लिए काम करता है। अब देखो, आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि एक्चुअली सिम में ये लाइन कहाँ होता है, डिटेक्शन लाइन। तो ये सिम में लाइन कहीं नहीं होता है। ये देखो, इसका मतलब है कि आपका इसके अंदर मान लो कि यहाँ पर आपका लगातार ये 3 रजिस्टर मान लो आपका, जैसे लगातार आपका 1 2 3, ये मान लो। जैसे कनेक्शन कैसे हुआ ये देखो एक बार, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, इससे समझ में आएगा कि डिटेक्शन होता कैसे है। डिटेक्शन का मतलब वो सिम इंसर्ट, और अब मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, यहाँ पर ये सही रहेगा इस साइड, समझाना आपको। जैसे मान लो आपने सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है आगे। तो आपने समझा ये आपका वो है। अब देखो, आपका मान लो कि ये सभी डिटेक्शन इंडिपेंडेंट डिटेक्शन, मान लो कि मैंने आपको थोड़ा समझाने के बता दिया। ये 1 2 3, ये आपका सिम का है, सिम 1, ये आपका है सिम 2, ये आपका है एच डी कार्ड, ठीक है। ये सभी लाइन जुड़ी हुई है सीपीयू से आपकी, ये जुड़ी हुई है सीपीयू से। ये डिटेक्शन के लिए, डिटेक्शन का मतलब हुआ कि जब आप इसमें सिम लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, उसके बाद सीपीयू को मैसेज जाएगा कि इसमें सिम लग चुका। उसके बाद वो नेटवर्क की प्रोसेसिंग के लिए कमांड कर देगा। तो इसके लिए जैसे ही मान लो कि ये सभी जो रजिस्टर है वो आपकी 1 किलो ओम की सभी रजिस्टर, ये सभी रजिस्टर आपकी 1 के की है, 1 के की, तीनों की 1 के की है। अब आपको इस रजिस्टर को वोल्टेज मिलता है यहाँ से 1.8, और वो रजिस्टर इस पर भी मिलता है 1.8। ये वोल्टेज आपको मिलता है पावर आईसी से, ऐसे पीएम से मिलता है, एलडीओ के 5। अब ऐसे मिलता है। तो जैसे आपका सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी आपका फोन में सिम इंसर्ट आ रहा है। तो पहले आप देखो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मान लो कि जब तक ये जो रॉड है इससे टच में है, तो मतलब कि अभी ग्राउंड, क्योंकि ये रॉड इसकी होती है, ये ग्राउंड की रॉड होती है, ये रॉड ग्राउंड वाली होती है, तो इससे अभी टच है। तो अभी सीपीयू समझेगा, अभी सीपीयू महसूस करेगा कि अभी इस पॉइंट पर मुझको ग्राउंड मिल रहा है। इसे बोलते हैं लॉजिक लो। मतलब ये एक टाइप का लॉजिक बनाया गया है डिटेक्शन के लिए। लॉजिक लो, जब आपका इस पर वोल्टेज, तो उसको यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिलता, ये डिटेक्शन पिन पर, जो आपकी पिन है डिटेक्शन की, जब इस पर वोल्टेज नहीं मिलता सीपीयू को, तो सीपीयू समझ जाता है कि अभी लॉजिक लो है। अभी आपका जो लॉजिक है वो लो है, लॉजिक अभी आपका लो है, मतलब कि सिम अभी इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो आपका जो सिम को दिखाने का सिंबल होता है, और मेमोरी कार्ड का सिंबल है, उसको ऑन नहीं करेगा। उसमें आपका आपकी डिस्प्ले में स्क्रीन में नहीं दिखेगा, क्योंकि सीपीयू पहले सीपीयू डिटेक्ट करता है, उसके बाद जीपीयू को वो मैसेज देता है। मतलब जीपीयू इसमें एक पार्ट होता है सीपीयू के अंदर, वो हर चीज को डिस्प्ले में डिस्प्ले करता है, हर चीज को डिस्प्ले में दिखाता है। तो वो भी एक तरह का प्रोसेसर की तरह ही काम करता है आपका, ठीक है। तो ये एक प्रोसेसर है, उसके बाद ये कमांड करेगा आगे, उसके बाद वो इमेज के साथ दिखाएगा। जीपीयू एक तरह का पिक्चर को दिखाने का काम करता है, वो फिर इमेज के साथ आपको दिखा देगा कि जैसे आपका अब ये सिम का सिंबल आ गया, ऐसे सिंबल आपको दिखने लग जाएंगे, सिंबल उस टाइप से डिडक्शन में होगा जब। तो जैसे ही आप इसमें सिम इंसर्ट करेंगे इस साइड से, तो ये पत्ती जब यहाँ से हट जाएगा, हल्का सा यहाँ से हट जाएगा यहाँ से, तो फिर इस लाइन पे वोल्टेज है 1.8 वोल्टेज, इस लाइन पर आ जाएगा, यहाँ से वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से इस पे यहाँ मिल जाएगा। सीपीयू समझ जाएगा लॉजिक हाई हो गया, लॉजिक हाई हो गया है। तो वो फिर सिम की जितनी भी दिखाने की लाइन होती है, डिटेक्शन बोलते हैं, मतलब कि सिंबल दिख जाएगा, वो सभी चित्रों को हाईलाइट कर देगा। मतलब अब आप सिम लगाएंगे तो सभी इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये पर वोल्टेज नहीं आता हमारा, तब भी दिक्कत हमारा होता है कि हमारा सिम नहीं काम करेगा।
तो इस लाइन को आप काम करने के लिए, इस लाइन को काम करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इस पत्ती को हटा सकते हैं परमानेंट। इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा तो आप पावर चेंज करेंगे, तो फिर आपका कभी भी सिम आप लगाएंगे निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका सिम निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो सिम हटता है तो वो फिर ये रिसेट क्लॉक डेटा से वो डेटा रिसीव नहीं होता, उसके बाद सीपीयू ऑटोमेटिकली सिम के सिंबल को हटा देता है। अगर आप इसको बाईपास करना चाहते हैं तो आप इसको हटा देंगे, तो आपको सिम का डिटेक्शन भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइक अनम्यूट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। बोलो। हेलो। हाँ सर, नोट 10 में हमने आपने ये बताया था इसको हटा देने पे सर, कागज लगाने पे सही हो जाएगा सर। 1 1.5 घंटे चलता है, उसके बाद फिर वैसे सिम छोड़ देता है सर। हाँ, तो एक बात देखना होगा, ये इसके लिए आपको पावर आईसी की जिम्मेदार हो सकती है। पावर आईसी से जैसे वोल्टेज छूटता है, ये वाला वोल्टेज हट जाता है तो सिम इंसर्ट हो जाता है आपका, रिडक्शन हट जाता है। मतलब एक बार पावर आईसी को क्या रिवॉल्व करना करो, चाहिए? या तो आप वोल्टेज रिकॉल चेक करना कर चाहिए। लो, या तो आप यहाँ वोल्टेज चेक कर लो। ये ऐसा है कि लूज कनेक्शन से ऐसा हो सकता है, जैसे आपका आईसी लूज है, उसमें से केवल इसी का पिन लूज हो गया है, तो ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसे इनमें से कोई भी लाइन ड्राई हो जाएगा तब भी ऐसा हो जाएगा, पर इसमें से अच्छा, तीनों में एक का से ड्राई होगा तो एक नहीं सर बोलेगा। सर सर, नोट 10 में बताइए थोड़ा ठीक है सर। एक बार देख लेते हैं। एक बार मैं पूछना चाहता हूँ किसी भाई को यहाँ तक कुछ कुछ पूछे तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम नोट 10 देखते हैं। अभी 2 मिनट समय लेंगे। हेलो, किसी भाई को कुछ पूछना है इंसर्ट सिम से रिलेटेड? इसमें इंसर्ट सिम आता है, आपको मालूम हुआ कि सिम में कितनी सप्लाइयाँ काम करती हैं, किसको कितना वोल्टेज मिलता है और डिटेक्शन होता कैसे है। हेलो सर। बोलो। सर ग्राउंड की लाइन जो है, हम्म। और इसके पास जो आपने बोला 1.8 आता है इस पे यहाँ पे सर। हाँ, मतलब इससे शॉर्ट सर्किट में कोई इशू नहीं है, वो तो डिटेक्शन के लिए केवल, अच्छा सर। मतलब ये केवल सीपीयू ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि इसे वो समझ सके। जैसे अभी ग्राउंड हो जाएगा तो सीपीयू ये ग्राउंड हो जाएगा, सीपीयू को यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, सीपीयू समझ जाएगा अभी सिम नहीं लगा है। जैसे सिम लगाएंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ वोल्टेज आ जाएगा, तो सीपीयू को वोल्टेज मिल जाएगा, सीपीयू समझ जाएगा सिम लगा हुआ है, तो वो अपने सारे सीएस सिस्टम को भेज देगा। भाई यहाँ पर ग्राउंड का मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं है, मतलब ग्राउंड का मतलब यहाँ पर एक लॉजिक बनाया गया है। एक प्रकार ट्रिगर है, मतलब ऐसे बंदूक चलती है ना, इस प्रकार की वो है हाँ, उस मान पे। लो कि हाँ, समझने के लिए, आपके एक तरह से समझने के लिए। और सर अगर पूरी लाइन सही होने के बावजूद भी अगर सिम डिटेक्ट नहीं करता है तो सर तो उसके लिए क्या करना है? हाँ, तो फिर इसके लिए ये है ना, ये इसके लिए फिर ये है, ये पहले आप ये देखो, सिम जिसमें डाल रहे हैं उस पर 1 पॉइंट इस पर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर आप डेटा क्लॉक के सभी का जीआर लेंगे, फिर आप इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे, इन पर जो डेटा क्लॉक आ रहा है कि नहीं। इनका भी नहीं आने से भी आपका इंसर्ट हो जाएगा, उस टाइम पे आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। सर डेटा क्लॉक की लाइन पे अगर मान लो वैल्यू आ रही है, मतलब कि रीडिंग आ रही है, ठीक बट है, रीडिंग के बाद जैसे आप सिम लगाएंगे उसके बाद आपको फ्रिक्वेंसी चेक करना पड़ेगा इनका। डीएसओ से सर। हाँ, डीएसओ से। पर सर जो नहीं तो ये देखो, अपनी एक आती है। देखो, नहीं तो इसका सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लो कि जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है, आपने जैसे मेरे हिसाब से आपने देखो, आपने वोल्टेज चेक कर लिया, जैसे आपने यहाँ का वोल्टेज चेक कर लिया, यहाँ क्लियर है, ठीक है। इसका आपने यहाँ वोल्टेज चेक कर लिया, इसका भी क्लियर है। तो आप बताओ इसके अलावा सारी लाइन कहाँ से आ रही है? सीपीओ से। तो बस सीपीयू रिवॉल्व करो फिर। सीपीयू जी सर। अगर रीडिंग आ रहा है सीपीयू रिवॉल्व करो फिर। अगर डीएसओ नहीं है तो सर सीपीओ पे ही काम करना पड़ेगा सीपीयू डायरेक्टली। रिवॉल्व कर देंगे तो फिर काम हो जाएगा आपका। इससे ऐसे इन पर रीडिंग आ रहा है, ठीक है, तो किसी जी ना सर। किसी पे आपका डेटा नहीं आता है, इसीलिए इंसर्ट सिम होता है, तो फिर आपका सारा लाइन सीपीयू से आ रहा है। केवल आपको दो वोल्टेज चेक करने हैं, एक ये चेक करना है और एक ये चेक करना है, बस। सर जो ये वोल्टेज जो है सर, जो सिम डालने के बाद बनेगा या सिम निकालने के कभी भी बन सकता है, सिम निकाले या ना निकाले? यहाँ पर तो सिम कौन उठा के ले सिम डालने के बाद चेक करो, दोनों दोनों वोल्टेज सिम डालने के बाद चेक करो, दोनों के टेस्ट पॉइंट आपको मिल जाएंगे। जैसे इसका टेस्ट पॉइंट देखो यहाँ दिखा है, हर एक का टेस्ट पॉइंट आपका होगा बाहर। देखो इसका यहाँ पर है, यहाँ पर, जी सर। ठीक है, और इसका नीचे है, दोनों के वोल्टेज चेक करो, 1 पॉइंट आ रहा है, तो उसका सिम भी आपका इंसर्ट इंसर्ट अभी भी है और आपका जैक ठीक है, तो सीधा सीपीयू को रिवॉल्व मार दो, काम हो जाएगा। पर उससे पहले रीडिंग चेक कर लेना एक बार आप। ठीक है सर, ठीक। हेलो सर। बोलो। सर इसमें दो ही फॉल्ट होते हैं, फिर नो सर्विस या इंसर्ट सिम।
बस बस, हाँ, नो सर्विस में नेटवर्क से इश्यू चला जाता है, तो इधर सिम में ये वाला प्रॉब्लम आता है आपका। अच्छा सर। और नेटवर्क ऐसी में तो ये इमरजेंसी भी लिख के आ सकता है। हाँ हाँ, पर उसमें सिम डिटेक्शन का सिम, उसमें वो वाला सिस्टम ठीक होता है। अच्छा सर। मतलब कि देखो, आपको सिम डिटेक्ट ना करे तो दो ही चीज देखनी है बस, केवल एक वोल्टेज आपको ये चेक करना है, दूसरा वोल्टेज आपको ये चेक करना है, ये वाला वोल्टेज, ये वाला, बस ये दोनों चेक करना है, दोनों वोल्टेज क्लियर है तो फिर आपको किसी ऐसी को छेड़ना नहीं है। एक बार रीडिंग चेक करके रीडिंग सबका ओके है तो सीधा सीपीयू को रिवॉल्व मार देंगे। अगर आपके पास डीएसओ नहीं है, देखो रीडिंग आने का मतलब हुआ कि सीपीयू से लाइन जुड़ा हुआ है। डेटा क्यों नहीं आ रहा? तो डेटा सर जब आएगा जब पूरा सीपीयू काम करेगा प्रॉपर तरीके से। अगर क्लॉक चेक करना हो तो डीएसओ से चेक होगा। हाँ, क्लॉक रीसेट, ये सभी जी। डिटेल्स चेक करनी। जैसे मान लो आपको रीडिंग आ रहा है, रीडिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया, रीडिंग का मतलब होता है कि किसी भी लाइन से आईसी में किसी भी आईसी का लाइन जुड़ा होना, तभी रीडिंग आपको दिखेगा यहाँ। तो अगर सर रीडिंग आ जाएगी तो फिर क्लियर है, फिर सही है। नहीं, रीड देखो, आप समझे नहीं। रीडिंग का मतलब केवल इतना ही होता है कि ये लाइन लाइन को से क्लियर जुड़ा करना है। हुआ है बस। ठीक है। लाइन को क्लियर अब करना है। अब इस लाइन पे काम करेगा, वैसे कि मान लो कि सीपीयू पूरा काम करेगा, उसके बाद इसके हिस्से में जितना भी फ्रिक्वेंसी वोल्टेज आएगा, जब इसके हिस्से वोल्टेज जाएगा तब ये सिम काम करेगा। समझ में जैसे आया एक कि लाइन नहीं? है। वैसे समझ में आया वे कि नहीं? जी देखो सर। आपको समझाता हूं। देखो जैसे मान लो कि आपका यहां से यहां तक लाइन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको यहाँ रीडिंग मिल रहा है 300, तो केवल इससे आप यही समझेंगे कि मेरा लाइन यहां से जुड़ा हुआ है बस। ठीक है। समझ गया सर। अब इस लाइन पे वोल्टेज कब आएगा? जब ये पूरा सीपीयू काम करेगा, सीपीयू अपने हिसाब से जितना वोल्टेज इस लाइन पर जाता है उतना वोल्टेज को तोड़ मरोड़ के देगा, फिर वोल्टेज यहां जाएगा, तब जाके सिम काम करेगा। मतलब वोल्टेज सारा सीपीयू काम करने में बनता है, और सिम जुड़ने पर केवल रीडिंग मिल जाएगा। रीडिंग से केवल ये समझेंगे कि लाइन जुड़ा हुआ है ओनली बस। लाइन तो क्लियर रहेगा, पर जब स्विच पे वोल्टेज देगा तभी काम करेगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, लाइन क्लियर से कोई मतलब नहीं है, बस केवल उससे ये मतलब, उससे आप ये दो चीज समझ सकते हैं, जैसे कि लाइन कटा तो नहीं है, लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है, बस ये दो चीज क्लियर हो जाती है। लाइन शॉर्ट तो नहीं है मेरी, लाइन कहीं कटा तो नहीं है, बस कहीं मैं गलती से सीपीयू रिवॉल्व कर दूं, मेरा लाइन पर रीडिंग नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमको पहले रीडिंग चेक करना होता है। जैसे आपने सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, आपको पहले से रीडिंग नहीं आ रहा है, आपका लाइन यहीं से कटा हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो इसीलिए आप ज्यादा मेहनत ना करें, इसीलिए रीडिंग चेक करते हैं हम। रीडिंग से क्लियर हो जाता है, रीडिंग आ रहा है इसका मतलब सीपीयू से लाइन जुड़ा हुआ है। अब किसी वजह से सीपीयू इस लाइन पर जो वोल्टेज सिम काम करने वोल्टेज जो इस लाइन पर भेजता है सीपीयू, वो किसी वजह से सीपीयू से बन नहीं पा रहा, अरे तुम तब सीपीयू रिवॉल्व करते हैं। नहीं देगा। क्लास चल रही, थोड़ी सी क्लास चल रही है। ठीक है, फिर भी एक किसी का कोई सवाल है? इसके बाद नोट्स आपका जो भाई का है, आपका भाई 10S, उसे देखते हैं बाद। नोट नहीं 10 सर, नहीं देखी सर। देखो, सिम का एक ही फंडा होगा, यही सबका यूनिवर्सल होगा, यही फंडा होगा सबका। आप अभी दो चीज लिख लो कि मुझे केवल दो वोल्टेज चेक करने हैं, एक सिम का वोल्टेज, एक डिटेक्शन वोल्टेज, बस। इसके बाद सबका जीआर अगर ओके आ रहा है तो सीपीयू रिवॉल्व मारेंगे आप। अगर सर आप, आगे चला जा रहा है। हाँ वही देखता हूँ मैं आपका। आपका कौन सा आपका? नोट 10 नोट 10S। जी सर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं आपका सिम स्लॉट। सर ये मेथड सैमसंग के फोन में भी काम करेगा ना? तब मैं, क्योंकि सिम तो 6 ही लाख पे काम करती है ना, जी सर। मतलब 6 लाख की काम करे तो सिम समान होगा सब में। चार्जर हो गया आपका, कंपोनेंट, सीपीयू हो गया, लेआउट मोड हो गया आपका, फिंगर, बैक कैमरा, एचडी कार्ड, सिम। देखो एक बार कंपेयर के लिए हम ये वाला मॉडल देख लेते हैं, जो कि शायद अब लेटेस्ट मॉडल है। ठीक है, 10S, तो एक बार इसमें देखते हैं पहले। ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा मैं सिम के बारे में बता देता हूँ। देखो सिम में, देखो यही वही वोल्टेज है सिम का, बीसीसी वोल्टेज, ये रीसेट है, ये क्लॉक है, इसके जस्ट नीचे डेटा आएगा।
ये इसका डेटा है, ठीक है, डेटा है। अब हम देखेंगे कि अब इनका डिटेक्शन कैसे होगा। देखो सेम, अब देखो ये सभी लाइन कहाँ से आ रहा है, सीपीयू से आएगा, ओनली इस लाइन को छोड़कर ये पावर आईसी से आएगा आपका। तीनों लाइन देखते हैं, यहाँ से देखो टच होता हुआ सीधा सीपीयू चला गया, ये देखो डायरेक्ट। अब ये इस लाइन को वोल्टेज मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है, पावर आईसी से मिलेगा, यहाँ से घूमता हुआ सीधा पावर आईसी में ये इंसर्ट है। वो दोनों सिम के यहाँ पर लिखा भी होता है सिम 1 सिम 2। देखो सिम 1 सिम 2 के लिए वोल्टेज यहाँ से मिलेगा, ठीक है, और डिटेक्शन के लिए वोल्टेज यहीं से मिलता है। तो इनका क्या, डिटेक्शन से वोल्टेज यहाँ आता है इनका, यहाँ पर। तो जो आपका, अगर आप सिम आपका जो बार बार हट जाता है तो एक बार आप पावर आईसी को रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि डिटेक्शन का लाइन का वोल्टेज आपका कट ऑफ होने पर ऐसा दिक्कत हो रहा है। सर स्विच ऑफ करके ऑन कर देते हैं, आ जाएगा, और 5 घंटे चलेगा, फिर सर वैसे हो जाता है सर। हाँ, तो इसके लिए आपको एक बार वोल्टेज चेक करना, वोल्टेज आपको प्रॉपर मिल रहा है इस लाइन पर। जी सर 1.8 मिल रहा है। तो एक बार आप ये देखेंगे, जब आपका इंसर्ट सिम होता है ना, उस टाइम वोल्टेज देखेंगे। ठीक है सर, देखते हैं अगर सर। अगर उस टाइम वोल्टेज अगर इस पर आया तो मतलब हुआ, फिर आपका ये इस ऑप्शन को छोड़ देंगे, इससे कमी नहीं है, कमी फिर कहाँ से आपका, यहाँ से है। फिर ये क्लियर हुआ। फिर आप इसका वोल्टेज चेक करेंगे, इसका कहीं ऐसा तो नहीं इसका वोल्टेज कट रहा हो, इसके लिए तो ये दोनों वोल्टेज आता है अलग, तो इसका नहीं होगा, फिर आपका सीपीयू से फंडा होगा फिर आपका। सर ये डिटेक्शन लाइन जो है सीपीयू से आती होगी? नहीं नहीं, डिटेक्शन लाइन सीपीयू से नहीं आती, केवल जी। सीपीयू ये इस लॉक के थ्रू समझ जाता है। अच्छा सर। देखो ये लॉक है, ये अभी लॉक नहीं ग्राउंड। सर, ये जो 1.8 आता है इस पे, इस वाले इधर वाले पे, हाँ, इस ये इस पावर से आता है या डंडे पर, कहाँ से? डंडे पर आता है। हाँ इससे। और ये और ये पावर से आता होगा ना सर? हाँ, पावर से वोल्टेज आता है, और यहाँ पर 3 रजिस्टर लगाकर तीनों का पॉइंट यहाँ कर दिया, एक सिम 1 सिम 2 एसडी कार्ड। तो जब तक ये ग्राउंड से टच होगा तब तक सीपीयू समझेगा कि लॉजिक लो, मतलब सिम नहीं लगा लॉजिक लो। है। और जी। जैसे ये सिम हट जाएगा यहाँ से, ये लॉक हट जाएगा, सिम लगाने पर यहाँ वोल्टेज आएगा 1.8, सीपीयू समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ सिम स्लॉट के अंदर लगा हुआ है, इसीलिए मुझे वोल्टेज मिल गया तीनों पर जी एक साथ। तो समझ सर, ये जाएगा। अगर ग्राउंड ऐसे भी ग्राउंड से हटा देंगे तभी वोल्टेज आ जाएंगे? हाँ, तभी वोल्टेज आया, तभी वो सिग्नल को भेज देगा मतलब। अच्छा सर। तो देखो सर ये सेट एक बार आप है ना, सर ये सेट। बोलो, हाँ सर बोलिए। एक बार आप ऐसा करेंगे, या इस पर वोल्टेज चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि आप जब इंसर्ट सिम होने पर यहाँ वोल्टेज गायब होता है कि नहीं, आपको ये पहले मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है सर, देखते हैं। नहीं तो इसके लिए आपका सर एक दो, बार पहले, इसके इसके पहले लिए भी सर एक सेट आया था, तो उसको हमने ना सर दूसरे को दिए थे। वो हम्म, बोला सीपीयू रिवॉल्व करके दिया सर, वो भी 1 घंटे चल रहा था, उसके बाद ही छोड़ देता था। तो फिर तो आपका सीधा पावर आईसी का ही फॉल्ट हुआ, कि पावर आईसी से दोनों वोल्टेज बनते हैं, एक डिटेक्शन वोल्टेज बनता है और एक सिम 1 सिम 2 को ऑन करने वाला वोल्टेज बनता है। तो एक बार आप पावर आईसी को रिवॉल्व करें या चेंज मारें। ठीक है सर, देखते हैं सर। बाकी देखो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि सिम कैसे काम करता है, इसमें इसके अलावा तीसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, दो ही सोल्यूशन में काम आपका हो जाएगा। अगर दोनों वोल्टेज ये और ये दोनों वोल्टेज क्लियर है आपके, इनसेट होने के जी सर। बाद दोनों वोल्टेज देगा, दोनों वोल्टेज अगर आप क्लियर है तो सीपीयू की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तब आप पावर आईसी काम करेंगे, दोनों वोल्टेज पावर आईसी बना रही है आपके। ठीक है तो सर, सर देखते हैं ये सर। इंसर्ट होने के बाद ही सारे वोल्टेज बनेंगे, पहले भी बनेंगे ये वाले? हाँ, मतलब सेट चालू करेंगे, सिम लगा देंगे, दोनों वोल्टेज बन जाएंगे आपके। अच्छा, मतलब वो कनेक्ट हटेगा वहां से, बस यहाँ बनना शुरू हो जाएगा? और यहाँ पर तो सेट चालू करते ही बन जाएगा ऑटोमेटिक, ये वाला जी तो, ये सर। ऑलरेडी ग्राउंड होता है, ये सीपीयू को जी समझाने के लिए केवल। जी। जी तो इनका जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं पावर आईसी से होगा, पर इसके लिए कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पर और यहाँ पर एक बार दो जंपर कहीं पे लगा लेंगे, इस समझने के लिए। जब इंसर्ट होगा तो वहीं पर वो दोनों वोल्टेज चेक कर लो, दोनों तो वोल्टेज आने हैं तो सर जैसे अभी है प्रेजेंट टाइम पे सर, अगर ये टच है तो इससे वोल्टेज नहीं बनेंगे, फिर ग्राउंड हो जाएगा? अभी नहीं, क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे हाँ, ना, यहाँ से हटा देंगे इसे, हटाने के बाद वोल्टेज बन जाएंगे? यहाँ पर पेपर लगा देंगे। हाँ तो बन जाएंगे। हाँ, तो इनका कहना मतलब है कि 4-5 घंटे बाद सिम इंसर्ट हो जाता है। जी। तो इसका मतलब है कि लूज कनेक्शन किस में है, या तो इसी में है, लूज कनेक्शन है या पावर में। तो पावर में। कंफर्म करने के लिए पहले हमको दोनों वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे। जी। अगर दोनों वोल्टेज कंटिन्यूस रहते हैं उस टाइम भी, तो समझ जाओ कि आपका पावर ऐसी दिक्कत नहीं है, सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो सर ये वही जंपर लगा के आप पेपर लगा के चेक कर सकते हैं इससे? हाँ हाँ।
ठीक है, बाकी तो ये सर अगर चेक करने के लिए इसमें बड़ा टाइम लगेगा अगर ऐसे चेक करना होगा तो। आप थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हाँ क्योंकि मतलब जैसे बता रहे हैं 2 घंटे बाद इंसर्ट हो जा रहा है, तो हाँ, तुमको तो टाइम लगेगा चेक करने में। ऐसे देखो, जिनका फोन उस टाइम इंसर्ट हो गया, ठीक है, और ये उसका बैक पैनल को लगाएंगे नहीं, और हाँ तो जंपर जी। ऑलरेडी बाहर निकाल रखेंगे पहले से ही, टाइम देंगे उसको 4 घंटे का, इंसर्ट और होने पर मल्टीमीटर लगा के रखेंगे इसमें। आप फिर चेक कर लेंगे दोनों वोल्टेज को। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, डिटेक्शन वाली लाइन का अगर वोल्टेज हट जाता तो आप कहीं से भी जंपर से दे सकते हैं 1.8 का। ठीक है सर। ठीक है, इस क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर कभी भी आप इससे वोल्टेज कहीं और से दे रहे हैं तो उस टाइम ग्राउंड को आप हटा दो, नहीं तो पावर आईसी को शॉर्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हेलो हाँ सर, वो आपने हार्डवेयर क्लास बताते बोलते थे आज 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 अभी आपका हार्डवेयर हार्डवेयर सिप। क्लास, अभी आपका 1-2 दिन रह गया, इसमें थोड़ा सेक्शन रह गए थे आपके, सेम एक सेक्शन रह गया था आपका, अभी आपका मतलब कि हैंड फ्री सेक्शन रह गया था इसीलिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक लाइट का फॉल्ट है सर, वो समझा नहीं थोड़ा मुझे फिर। बोलो बोलो, कौन सा मॉडल है? अपना है नोट 8 प्रो। नोट 8 अकेला है, नोट 8, रेडमी नोट 8। उसमें शायद आपका 12 वोल्ट का ही लगा है शायद। नहीं सर, उसमें 632 लगा है, PMI 632। 600 नॉट एट है, मतलब एक मिनट देख लेते हैं नोट 8। आपका। तो एमटी के सीपीयू आपका शायद नॉट एट प्रो में होता होगा शायद। रेडमी नोट 8 है सर, रेडमी नोट 8। एक मिनट भाई देखता हूँ सर। Xiaomi MI में। ये है ना आपका रेडमी नोट 8। हाँ नोट 8। एक बार लाइट से तो देखते हैं आपका लाइट। सर पूरा पिक्चर भी नहीं आ रहा उसका, लाइट भी नहीं आ रहा, पिक्चर भी नहीं आ रहा। तो पहले ग्राफिक्स पे काम करो। हाँ सर, ग्राफिक्स भी नहीं आ रहा और वो भी नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं ये आ बताओ पहले आपका मतलब कि आपका जो जैक जला हुआ तो नहीं है? रहा। नहीं सर, सब क्लीन कर ली सर, पानी लगाओ जैक पे सर। चलो ठीक है, तो पहले एक बार दोनों देख लेते हैं। तो पहले एक बार लाइट देख लेते हैं, लाइट ठीक है, लाइट को क्लियर करते हैं पहले। यहाँ पर इसका आईसी ये है, ये आईसी लगा हुआ है यहाँ पर, ये आईसी 12 वोल्ट का ये है। जी सर। इसमें आईसी 12 वोल्ट का दिया है। हाँ सर, मतलब मैं जो रेडमी, कह रहा हूँ सर। यहाँ पर रेडमी 8 ए तो नहीं है? नहीं नहीं, यही है सर, यही है जो आप देख रहे हैं, सही है ये। हाँ, तो पहले आप ये लगा डायोड आपका। जी। ठीक है, डायोड जी। को थोड़ा सा रीडिंग चेक कर लो, एक साइड आपको कम आएगा, एक साइड रीडिंग ज्यादा आएगा आपको। जी सर। तो अगर ये क्लियर है, या आप डायरेक्ट से बैटरी लगाकर डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर लो, यहाँ पर एनोड पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आपको। आ रहा है सर, आ रहा है। तो मतलब कि ये तो क्लियर है आपका, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपका। जी सर। अब इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा ग्राफिक्स सेक्शन, ग्राफिक्स का आपका ये देखो कि इसमें बॉल 15 वाला का आईसी होगा इसके अंदर ग्राफिक्स के लिए। जी सर। 15 वाला का आईसी होगा, क्योंकि इसमें अलग से दिया है, नहीं इसमें ये है, इसमें आपका पीएमआई 632 दिया गया है। जी सर। क्योंकि पीएमआई 632 में आपका चार्जिंग, ठीक है, और जी। डीसी डीसी और ग्राफिक होता है, लाइट नहीं होता है। इसमें जी सर। 632 लगता है, उसमें लाइट नहीं होता है, अलग से होता है उसमें। जी सर। तो देखो यहाँ से आपके 2 वोल्टेज बन रहे हैं, बीएसपी बीएसएन। जी सर। सेट को चालू करो, दोनों वोल्टेज चेक करो पहले, ये 2 वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। नहीं बन रहा सर। नहीं बन रहे तो तो मतलब पावर ऐसे चेंज करना पड़ेगा। आईसी खराब है। आईसी चेंज करने के बाद भी नहीं बना सर। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इस आईसी में ये डिस्प्ले सेक्शन को ऑन करने के लिए हार्डवेयर में एक रजिस्टर लगता है, इनेबल करने के लिए। कहाँ पे सर? एक मिनट, वो भी अभी बता कहाँ पे दूंगा, लगता है सर? अभी मैं बता देता हूँ आपको वो भी। ठीक है, पहले आप बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करो, इन सब का जीआर आ रहा है सब पर जी समान। सर, सब पूरा टोटल। ठीक है, रीसेट का भी आ, रीसेट का भी चेक किया मैंने। जिस पे 1.8 वोल्ट आएगा सेट चालू करने पर। देख लिया सर, आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अभी सब कुछ ओके है, जी सर। और ओनली वोल्टेज नहीं बन रहा आपका। जी सर। चलो एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। इसके लिए एक डायग्राम खोलना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ से हमको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल हमारा जो 5 वोल्टेज बनता है प्लस माइनस का, वो एक्चुअल बनता कैसे है। तो इसके लिए आप डायग्राम को रीड करना आना चाहिए क्लियर तरीके से। देखो ये आईसी आपका, इसके बारे में समझते हैं कि एक्चुअल हमारा ग्राफिक्स कैसे बनता है। क्लिक किया है, आईसी हमारे सामने आ गया ये। अब आपको केवल इसमें डिस्प्ले सेक्शन देखना है ओनली हमें, ठीक है। जी सर। तो सीधा देखो, आप डायरेक्ट देख लेंगे डिस्प्ले सेक्शन के लिए इस कैपिटल कॉपी कर लेंगे। इस कैपिटल को, इसमें कई सारे फंक्शन है, लाइट चार्जिंग है इसके अंदर, डीसी डीसी है। तो इससे हम कोई मतलब नहीं, हमें ग्राफिक्स देखना है, हम इसको कॉपी कर लेंगे। सर तुम्हारा चालू ही है, तो हम इससे डायरेक्ट इसे कॉपी कर लेंगे इस कैपिटल को। और यहाँ समझेंगे, ये देखो ये कैपिटल आ गया आपका। अब देखो यहाँ लिखा है BSN BSP। अब ये वोल्टेज बनता कैसे, ठीक है। तो ये इतना इतना सारा पे वोल्टेज बन जाता। सबसे पहले देखो आपका, देखो आप यहाँ देख लो, ये देखो यहाँ देखा लिखा हुआ है डिस्प्ले हार्डवेयर इनेबल, ये लगा हुआ है, ये लगा रजिस्टर 100 किलो ओम का ये लगा हुआ है ग्राउंड से। मतलब ये लॉजिक वाला सिस्टम है इसके अंदर भी। सर ये कहाँ पे लगा होगा सर? ये दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। इसको रजिस्टर को कॉपी करेंगे, ठीक है। इसका लेआउट में देख लेंगे। हमेशा हर चीज को डिटेक्ट करने का एक लॉजिक होता है। ये लगा हुआ ये रजिस्टर, इसके रजिस्टर के एक साथ आपका ग्राउंड आएगा। जी सर। एक मिनट तो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ होगा ये। ये आपका शायद ये आपका सेकंड नंबर का है, नीचे से सेकंड नंबर बीच वाला सर ना, बीच वाला। ये वाला है। इसका ग्राउंड होगा एक साइड से रजिस्टर। तो सर ये खराब होगा, ओपन हो जाएगा तभी हाँ होगा सर, एक ऐसा। साइड ग्राउंड सर। है। ग्राउंड सर, एक साइड से। हाँ अब ये देखो ये रजिस्टर 100 किलो ओम का है कि नहीं। जी सर। हाँ सर, है 100 किलो का। ठीक है, हाँ। मतलब ये तो रजिस्टर आपका ठीक है। जी। अब आपको चेक क्या करना, अब आपको चेक करना है कि आपके BSP प्लस प्लस के वोल्टेज बनने के लिए सबसे पहले इस आईसी को चाहिए विद्युत पावर, पिन नंबर 6 पर। तो मिल ही रहा होगा सर। हाँ ये तो मिल रहा होगा। इसके बाद इसको फिर इसमें आपका विद्युत पावर फिर मिलता है एक कॉइल लगाकर। जी सर। हाँ तो ये कॉइल भी खराब हो सकता है आपका। अच्छा सर, जो ये आपका छोटी। कॉइल दिखा दो, कॉइल कहाँ लगा हुआ है। कॉइल आपका है, एक ही कॉइल होगा शायद इसके पास। ऊपर की साइड ना। आ, ये हाँ ये वाला भी होगा, क्योंकि ये तो उसका है, ये तो जो चार्जिंग का है ना, ये वाला होगा। ऊपर अब वाला। आप इसको चेंज करेंगे। ये आपका लगा हुआ है, एक बार एक इसके कितने वैल्यू का है आपका है 4.7 माइक्रो हेनरी। तो ये आपको नॉर्मल मिल जाएगा, किसी भी सेट में आप डाल देना सर्च बार में तो आ जाएगा। डिस्प्ले सेक्शन में से किसी के में भी निकाल के डाल सकते हैं सर? सेक्शन नहीं, मान लो आपके पास कोई भी फोन हुआ, जी। उस सेट को सर्च करके आ जाएगा। उसका आप हार्डवेयर खोलेंगे, जी। ठीक है, और आप उसके इसमें लिख देंगे ऐसे 4.7 ऐसे लिख देंगे केवल, यूएच। और यूएच लिख देंगे, ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा इसमें यहाँ लगा है। तो वहां से ऐसे ऐसे कॉपी करके लेआउट में क्लिक कर लेना, दिख जाएगा ये कहाँ लगा हुआ है, पोजीशन दिख जाएगी आपको वहां पर। तो इसको अपन जैसे मान लो चेंज करेंगे, उसके बाद भी नहीं हुआ सर, तो कुछ और वो हो मैं जाएगा? आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। जी सर। ये करने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद बताया है कि आपका आपने आईसी चेंज किया है कि नहीं। कर दिए सब, 2-3 लगा ली। तो 2 दिन लगा तो आपका ये कॉइल भी खराब हो सकता है। इसके बाद ये तो कैपेसिटर आपके ठीक होगा। यहाँ पर आपकी कैपेसिटर लगी हुई 2, जो कि आपका जो भी बूस्ट बनता है वो आपका यहाँ बनता है। ये यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज बनाते हैं, मतलब कि ये चार्ज होता है पहले पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव की तरफ यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज बनाता है आपका। और ये आपका डिस्प्ले का हार्डवेयर इनेबल है। इसको आप देख लेते हैं इस साइड। अब यहाँ भी आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ जो भी बूस्ट करते हैं अभी, ये लगे सीरीज में 10 माइक्रोफैरेड। तो ये चेक करना पड़ेगा आपको, ये वैल्यू मतलब घट तो नहीं गए वैल्यू कहीं। तो इसका वैल्यू चेक कैसे करेंगे सर अपन? इसके लिए आप इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। मीटर को रखेंगे फैराड बोर्ड पर, और जी आपको 10 माइक्रोफैरेड आना चाहिए। सर, एक बार उसमें दिखाएंगे बोर्ड में सर, कहाँ कहाँ लगा होगा सर? इसके लिए तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और इसमें लेआउट में जाएंगे, पर आप कैपेसिटर को बोर्ड से बाहर निकाल चेक करना पड़ेगा आपको। जी सर। ये रहा। ठीक है सर।
इसको ये मार्क कर लेता हूँ सर। यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपका ये पिन तो ग्राउंड है। इसके बाद यहाँ से ये आउटपुट है दोनों। आउटपुट रीडिंग आपको मिल रहा है कि नहीं? जी सर। वहां से वहां तक जैक तक बीप आ रहा है आपको? जी सर आ रहा। ठीक है, ये लाइन, बस इतना लाइन चेक करना है। इसमें आपका मेरे हिसाब से खराब हो सकता है, आपका एक कॉइल खराब हो सकता है अगर आप आईसी चेंज कर चुके हैं तो। सर आईसी, कॉइल चेक करने को तरीका तो है नहीं सर, चेंज करके देखना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि देखो आईसी चेंज किया है, इसका मतलब आईसी चेंज करने का मतलब हुआ कि आपके अंदर इंटरनल पार्ट्स तो आपके ठीक हो गए ऑटोमेटिक। अब सर कमी क्या क्या हो सकती है, जैसे आपका कैपेसिटर थोड़ा पानी लग गया हो तो ये भी वीक हो सकता है, ये भी वीक हो सकता है, ये आपका कॉइल खराब हो सकता है। सर, सिर्फ पानी अकेला अपना लगा था सिर्फ अपना कलेक्टर के ऊपर, और इसका जो है ना BSP था ना, जो शॉर्ट था वो कनेक्टर पे, तो उसको मैंने लाइन कट करके उसकी शॉर्टिंग तो हटा दी, और फिर डायरेक्ट यहीं से जंपर लगा दिया BSP पर। हाँ हाँ, तो रीडिंग बराबर आने लगे, शॉर्टिंग हट गई उसके अंदर से। ठीक है। और लाया मतलब पिक्चर तब भी नहीं है इसके अंदर। अब तो कॉइल फिर चेंज नहीं की मैंने बस। तो समझ गया। मेरे हिसाब से ऐसा करो, कॉइल चेंज करने से पहले एक बार आप इस जैक को बाहर निकालो एक बार, जी सर। साफ करके सही से लगाओ। जी सर। हाँ ठीक है, उसके बाद कॉइल चेंज करना। जी सर ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा करना है, आप इसे घुमा देना, ये पिन को घुमा के लगाना, जी ये सर पिन घुमा के यहाँ आ जाएगा इस साइड। ठीक है सर। ठीक है। ठीक, फिर बताना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो इस क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। गुड नाइट सर। Good night.